ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का टॉपिक है पूर्ण गुरु का स्वरूप कैसा हो, अवश्य जाने। एक बार प्रेमी लोग फिर टॉपिक को श्रवण करें। पूर्ण गुरु का स्वरूप कैसा हो, अवश्य जाने। तो आज इस टॉपिक पर ग्रंथ श्री समता विलास से कुछ महाराज जी के वचन हैं। ये जो समता विलास है, ये महात्मा मंगत राम जी जो सतगुरु हुए हैं उनका ये ग्रंथ है। तो इसके दास आज दो वचन प्रस्तुत करेगा। इस वचनों पर ज़रूर विचार करें, क्योंकि ये एक जीवन अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। और हम इस वचन के अनुसार अगर किसी पूर्ण गुरु की पकड़ बनाएं तो हमारे जीवन की काया ही पलट हो जाए। और अगर कोई पूर्ण गुरु ना मिला, अब कोई जो आजकल के गुरु ऐसे हैं जो पूर्ण गुरु नहीं हैं, कुछ जेलों में पड़े हैं, लोग उन्हीं की तस्वीर से पूजा कर रहे हैं। तो ऐसी पूजा और उनको मानना व्यर्थ है, क्योंकि कभी भी पूर्ण गुरु जेल नहीं काटेगा। जो पूर्ण गुरु होता है वो पूर्ण ऋषि और एक ईश्वर रूप होता है। उससे कोई संसार की वस्तु से मोह, कोई संसार से किसी प्रकार का लगाव नहीं होता। सब उसकी दशा में एक समान है। तो सबसे पहला वचन श्रवण करें। ये वचन 21 है। शिष्य को चाहिए गुरु की ऐसी तहकीकात करे जिस तरह लोहार लोहे की सार लेता है। देखिए, जैसे लोहार लोहे की सार लेता है, इस प्रकार हमें गुरु की तहकीकात करना चाहिए, क्योंकि हमारा सारा जीवन इस पर निर्भर रहेगा। उसके आगे श्रवण करें। असली गुरु जो होता है उसकी तहकीकात करने से धर्म निश्चय दृढ़ होता है। और जो दम्भी गुरु यानी ऐसे ही गुरु होते हैं, पूर्ण गुरु नहीं होते, तो उसकी तहकीकात करने से सब जाल का पता लग जाता है। ये जानना अधिक ज़रूरी है। किसी संसारी भेड़ चाल में, किसी नुमाइश में नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे जीवन का इसमें पूरे जीवन की बात है। दूसरा वचन सुने इसमें। ये वचन 29 है। गुरु देखिए कैसा हो, ये खास बात जानने की है इस वचन में। गुरु पूर्ण रहने वाला हो, पूर्ण कहने वाला, पूर्ण सहने वाला, दृढ़ आसन वाला होवे तो वो कल्याणकारी है। यानी पूर्ण ज्ञान को वो जानने वाला होवे, और जो वचन कहे उस वचन पर पूर्ण अमल करने वाला हो। अंतर बाहर एक ही जो है वो भाव वाला हो,
ऐसा ना हो कि अंदर बाहर कुछ और, दुख और सुख में वो अचल रहने वाला हो, ना दुख में कोई चिंता ना सुख में कोई चिंता, उसके लिए दुख और सुख सब बराबर हैं। और जिसकी बैठक बहुत होवे, ये खास चीज़ है, जिसकी बैठक बहुत होवे, किसी वस्तु की कामना ना होवे, वो गुरु धर्म की मर्यादा को कायम करने वाला हो और जीवों को कल्याण देने वाला हो। देखिए ये मुख्य वचन है। अगर इस वचनों के आधार पर आपने गुरु की तहकीकात करी तो पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ढूंढना पड़ता है। कुछ नहीं पता कहाँ पर पूर्ण गुरु हैं। एक गुरु शिष्य का ऐसा संबंध होता है कि महाराज जी कहते थे, गुरु शिष्य को पकड़ता है। देखिए क्या बात है, शिष्य गुरु को नहीं पकड़ता, क्योंकि गुरु तो आत्मदर्शी होते हैं। कौन सा शिष्य मेरी करनी पर चलेगा, ये बात गुरु अच्छी तरह जानता है और वो आत्मदर्शी होते हैं। और अब ये गुरु की जो क्या करते हैं ये शिष्यों के लिए, तो इसमें एक प्रश्न है, नाम की इतनी महिमा क्यों है और ये नाम क्या वस्तु है, क्या है नाम? नाम की बड़ी महिमा गाई गई है। नाम अपने जीवन को बिल्कुल सफल बना देता है। बार बार गर्भ में नहीं आता और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, सही रूप से नाम का सिमरण किया जाए तब, ऐसे नहीं। अब इसको देखिए, नाम के को, हर एक वस्तु के 4 गुण होते हैं, नाम रूप, गुण और कर्म। जैसे नाशपाती जो है वो नाम है, उसकी बनावट, रंगत, वो उसका रंग है। तो इसके आगे दास प्रस्तुत करेगा, श्रवण करें। उसका जो मीठापन है वो उसका गुण है। इंसान के अंदर जो शब्द हो रहा है उसको आत्मदर्शी ही जानते हैं। जो गुरु होते हैं उस शब्द को वो ही जानते हैं। तो गुरु जो नाम बताते हैं वो उसी शब्द से मिलता जुलता है और उसी के मदद से नाम अंदर प्रकट होता है। उससे जीव मुखलसी पा जाता है, यानी उसका कार्य सिद्ध हो जाता है और वो उस जो नाथ की अंदर जो है वही महिमा है। तो ये जानने योग बात है नाम के विषय में। अब दास इसमें जो है एक पूर्ण गुरु के कुछ और पहचान बताएगा। जो हमारे मंगत राम जी महाराज जी थे, उनके अंदर ऐसे प्रेमी बताते हैं जो उनके अंदर योग्यताएं थीं और जो लोगों प्रेमियों ने देखा। जो पूर्ण गुरु होता है वो भोजन से परे, नींद से परे और जो है हृदय की बात को जान लेना। जो सतगुरु होते हैं, कोई भी प्रेमी आकर बैठता है तो उसकी हृदय की बात को जान लेना, ये क्यों आया है, ये क्या जो इसे नाम दिया जाएगा, दीक्षा दी जाएगी, ये कुछ इसमें कर सकेगा। वो पूरी
उसके अंदर की तहकीकात सद्गुरु कर लेते हैं। और ऐसा जो गुरु जो पूर्ण होता है उसको संसार से वैराग होता है और उसको आत्म साक्षात्कार हो चुका होता है। तो ये देखिए पूर्ण गुरु की पहचान है। महात्मा मंगतराम जी कभी रात को छत के नीचे निवास नहीं किया, हमेशा पूरी आयु खुले आसमान के नीचे निवास किया। एक आध बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर परीक्षण के लिए आए और देखा ये भोजन से परे हैं, नींद से परे हैं, तो ऐसा आदमी जीवित कैसे है। सारा परीक्षण करने के बाद वो हैरान हो गए, ये सत्पुरुष कैसे जीवन जी रहे हैं जो अन्न पानी नींद से परे हैं। तो ऐसा सत्पुरुष हो। अब अगर किसी प्रेमी को सत्पुरुष, पूर्ण गुरु नहीं मिल पाता है तो जो पूर्ण गुरु होता है उसका जो मंत्र होता है उसे आप पूर्ण गुरु समझें, उसका जप करें, तब भी आपको पूरा लाभ होगा। अगर साक्षात आपको पूर्ण गुरु से मुलाकात हो जाए, ऐसा कुछ आपके जीवन में कुछ होने वाला हो, तो शायद कृपा हो जाए और आपकी कहीं पूर्ण गुरु से भेंट हो जाए। तो इस विचार को बार बार सुने। पूर्ण सतगुरु को सबको ज़रूरत है। दास की बार बार प्रार्थना है कि वीडियो बहुत छोटा 8-10 मिनट का होता है, प्रेमी लोग इसको लिंक तक नहीं खोलते। दास की बार बार प्रार्थना है कि कम से कम लिंक खोल के एक 24 घंटे में 10 मिनट अपने ज़रूर खर्च करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। दास का अगर ये चैनल अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको प्रथम मिल सके। ब्रह्म सत्यम सर्वधा।